गुड इवनिंग। साइंस में जो चैप्टर नंबर 4 है, अब उसका क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो फर्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर जो सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 पूछा है, व्हाट इज़ द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, जिसको हम लेबोरेटरी में केमिकल्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेंज कहाँ से कहाँ होता है? वो होता है -10 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो टेम्परेचर रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, व्हाट आर द टू कंडीशन नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। जब किसी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन से, स्पेशली कंडक्शन से, तो कंडक्शन होने के लिए, कंडक्शन वाला हीट ट्रांसफर होने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट है, द बॉडी शुड बी इन कंटेक्ट विथ इच अदर। जो बॉडीज होंगे जहाँ से, जिससे कोल्ड और हॉट, जहाँ से हॉट से कोल्ड की तरफ जो हीट ट्रांसफर होगा, वो बॉडी एक दूसरे के कंटेक्ट, एक दूसरे के टच में होना चाहिए, पहला ये कंडीशन। और दूसरा, जो बॉडीज है वो अलग अलग टेम्परेचर पे होना चाहिए, एक गर्म होना चाहिए, एक ठंडा होना चाहिए। दैट मीन्स एक का टेम्परेचर हाई, दूसरे का टेम्परेचर लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द हीट फ्रॉम हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ। सूरज से जो सन हीट है, सोलर हीट है, रेडिएंट हीट जिसको हम कहते हैं, वो हीट सूरज से अर्थ तक किस कैसे पहुंचते हैं। तो हीट फ्रॉम द सन रीच द सरफेस ऑफ अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के जरिए हीट सन से अर्थ तक पहुंच जाती है। ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गिव टू प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को पढ़ोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, तो दो एहतियात क्या क्या आपको सिर्फ दो एहतियात आपको बताना है। फर्स्ट क्या है, रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली। थर्मोमीटर को जब आप रीड करोगे, पढ़ोगे, तो उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली पकड़ना है। ठीक है। सेकेंड, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इन। जब थर्मोमीटर को आप पढ़ोगे, टेम्परेचर उसमें देखोगे, उस टाइम पे थर्मोमीटर के जो बल्ब वाला हिस्सा था ना, जिसको आपने माउथ में डाल के टेम्परेचर चेक करते थे, उस बल्ब वाले हिस्से को नहीं पकड़ना है। तो ये दो एहतियात आपको याद रखना है। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो ही पूछा है, तो दो ही बताना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप 1 का, define conduction give one example when heat is transferred by the process of conduction। आपको कंडक्शन किसको कहते हैं ये बताना है, और एक एग्जाम्पल देना है जिसमें कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब कंडक्शन क्या है? The process of transfer of heat in a body from hotter end to colder end without any actual movement of molecules of material is called conduction। कंडक्शन वो हीट ट्रांसफर है जिसमें किसी बॉडी से हॉट एंड से कोल्ड एंड में ट्रांसफर जब हीट होता है, तो यहाँ पे जो मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव नहीं करते। मान लो मेरे पास एक पेंसिल है फॉर एग्जांपल, अब वो पेंसिल वुड का बनाते हैं, लेकिन वुड में हीट पास नहीं होते। मान लो अगर ये मेरा पेंसिल मेटल का बना होता, लोहे का बना होता, अगर मैं इसके इस तरफ एक साइड को हीट करूं, तो थोड़ी देर के बाद ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाते हैं। ये जो हीट ट्रांसफर हुआ हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स इस लोहे की मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हुए, इस टाइप की हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं कंडक्शन। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी मेटल के रोड को गर्म करते हैं, तो एक साइड को दूसरी तरफ खुद ब खुद गर्म हो जाते हैं। इस टाइप की हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, डिफाइन रेडिएशन, गिव वन एग्जांपल वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन। आपको क्वेश्चन पूछा है रेडिएशन किसको कहते हैं, और रेडिएशन का एक एग्जांपल, तो एक ऐसा एग्जांपल दो जहाँ पे रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होते। ठीक है। अब रेडिएशन पहले समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन।
मान लो जो एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। हीट फ्रॉम सन रिचेज द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जो सूरज से धूप हम तक, हीट जो हम तक पहुँचती है वो रेडिएशंस के जरिए, ठीक है। तो हमारा सन यहाँ पे और अर्थ इधर है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, फैसला है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से जो सूरज से जो हीट आएगी सन सॉरी अर्थ तक, अब ये हॉट है, हाई टेम्परेचर है, और ये कोल्ड है, लो टेम्परेचर। हमेशा हीट कहाँ से कहाँ पास होते हैं? हॉट से कोल्ड की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। अब रेडिएशन में क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा हॉट से कोल्ड एज यूजुअल, बट यहाँ पे जो ये अर्थ और जमीन और सन के बीच में जो जगह था वो बिल्कुल खाली होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब ये जो जगह है, बिना इसको असर किए यहाँ से यहाँ हीट जो पास हुआ उसको हम कहते हैं रेडिएशन। अब यहाँ पे जब अर्थ तक पहुँचेंगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर होते हैं, एयर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन पे इस हीट का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। इस टाइप की हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन के, ठीक है। उसके बाद डी वाला सेक्शन है शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है डिफाइन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आपको क्वेश्चन पूछा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर किसको कहते हैं। अब आंसर लिखा है अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेस इन साइंस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक ऐसा डिवाइस जिसको हम साइंस एक्सपेरिमेंट, जब हमारे लेबोरेटरी में हो ना, साइंस लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर हम किसी केमिकल्स का टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उस डिवाइस को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। तो मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आया तो हम कहेंगे इस सब्सटेंस का टेम्परेचर, इस केमिकल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो लेबोरेटरी में जो केमिकल्स होते हैं उनका अगर हम टेम्परेचर नापते हैं तो वो जो टेम्परेचर जिस डिवाइस से नापते हैं उस डिवाइस को हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। डी वाला हिस्सा। अब डी का सेकेंड क्वेश्चन है what is meant by poor conductor of heat, give examples of two materials which are poor conductors of heat। poor conductor of heat का मतलब क्या है? और आपको दो ऐसे मटेरियल्स के नाम बताना है जो जिसमें से हीट पास नहीं होता, ठीक है। आंसर लिखा है materials which do not allow heat to pass through them are called poor conductors of heat। वो सारी चीजें जिसमें से हीट पास नहीं होता उन चीजों को हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, या तो इनको इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 बताना था। एक है वुड, मान लो ये पेंसिल है, वुड का बना हुआ, दूसरा एयर। इन दोनों में से हीट पास नहीं होता, इनमें से हीट पास नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जाम्पल बन जाते हैं, ठीक है। इसमें से हीट आसानी से पास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, सॉरी क्वेश्चन लिखना मैं भूल गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ड्राई अ वेल लेबल डायग्राम टू शो हीट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन व्हेन वाटर इज टेकन इन व्हेन वाटर इन अ फ्लास्क इज हीटेड। आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है कन्वेक्शन के जरिए। और एग्जाम्पल कौन सा है? आपने एक फ्लास्क में, एक ग्लास में, एक बीकर में पानी लिया हुआ है, उस पानी में हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं उसका एक डायग्राम, सिर्फ डायग्राम लिखना नहीं, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड है, ठीक है, जिसमें हमने नीचे भी एक स्टैंड है, इसमें हमने इसको इसको कहते हैं स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। इसके ऊपर वायर गोस लगाया हुआ है, इसके ऊपर हमने एक क्या कहते हैं ग्लास या फ्लास्क, इसको बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क में हमने पानी लाया हुआ, ठीक है। अब नीचे है बर्नर, बर्नर को जब आप जलाओगे तो हीट डालोगे, हीट डालने के बाद क्या होगा? अब नीचे वाला जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो पहले गर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये जगह खाली हो जाती है। ऊपर क्यों जाते हैं? जैसे नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं तो वो हल्का हो जाते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, ठीक है।
अब इस एरो जो ऊपर जो एरो जा रहा है उसका मतलब जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जो पानी है वो ठंडा है, जो पानी है वो ठंडा, जो पानी है जो ठंडा है उसके मॉलिक्यूल थोड़ा हेवी होते भारी होते हैं, तो यहाँ पे जो खाली जगह निकले वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अब जैसे ये नीचे आएगा ये भी गर्म होगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, इस तरह सारा का सारा ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो पूरा गर्म हो जाएगा। कन्वेक्शन में क्या होते थे, हीट ट्रांसफर होते थे, बट कैसे, पूरा मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते थे, मॉलिक्यूल हीट के साथ मूव कर देते थे। इस टाइप की हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट लिक्विड ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। आपको एक एक्टिविटी बताना है जिसमें लिक्विड जो है हीट ट्रांसफर कैसे करते हैं, कन्वेक्शन के जरिए। तो मैंने आपको लिखा है पेज नंबर 38, पेज नंबर सॉरी यहाँ पे है पेज नंबर 38, एक्टिविटी नंबर 6, आपको ये वाला एक्टिविटी लिखना है जिसमें क्या होगा, लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होते हैं वो कन्वेक्शन से, तो आपको यहाँ से लिखना है टू शो दैट लिक्विड हीट ट्रांसफर बाय हीट बाय कन्वेक्शन थिंग्स, हमें जो भी चाहिए वो लिखना है, और मेथड किस तरह से आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, तो यहाँ तक आपका लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी यहाँ पे भी है, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट जो आंसर है वो यहाँ से एक्टिविटी नंबर 6, थिंग्स रिक्वायर्ड भी लिखना है, मेथड भी लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है यहाँ तक, और डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग का फर्स्ट। उसके बाद लॉन्ग का सेकंड है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए, उनका आपको रीजन लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से लिखवा देती हूँ। देखो फर्स्ट लिखा है कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल। जो घर पे आप जिन चीज़ों पे जिनमें आप खाना बनाते, जैसे वेसल्स हो गए, प्रेशर कुकर हो गया जिसमें आप चाय बनाते हो, फ्राई पैन हो गया, ठीक है, ठीक है, वो सारे जो बर्तन है वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। अब क्यों बने हैं उसके वजह आपको बताना है। वजह लिखा है कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने पढ़ा था जो मेटल्स होते हैं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर है ना, कॉपर, टीन, ये सारे के सारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दैट मीन्स इसमें इन चीज़ों में से, इन मेटल्स में से हीट आसानी से पास कर जाते हैं, आसानी से हीट पास हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। इसीलिए जो घर पे जो यूटेंसिल्स है वो मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होंगे, जब उसमें से आसानी से हीट पास होंगे तो खाना जो है आसानी से पक जाता है, ठीक है। अगर उनमें से खाना हीट पास नहीं होते तो खाना नहीं पकता, ठीक है। तो खाना इस वजह से पकता है क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए कुकिंग यूटेंसिल्स मेटल के बने होते हैं, ठीक है। सेकेंड बी पूछा है प्रेशर कुकर इज प्रोवाइडेड विथ बैकेलाइट हैंडल। जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है ना जिससे आप पकड़ते हो, जिस हिस्से को, वो बैकेलाइट का एक टाइप का प्लास्टिक आप कह सकते हो, लेकिन प्लास्टिक नहीं, ये पॉलीमर है, बैकेलाइट का बना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैकेलाइट होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो उसमें से हीट आसानी से पास नहीं होता। जैसे मान लो आपने प्रेशर कुकर में खाना पकाया, खाना पकाने के बाद वो प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, अगर उसका हैंडल बैकेलाइट का बना नहीं होता, सिर्फ मेटल के बने होते हैं, तो आप उसको नहीं छू सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हमारे हाथ जल सकते हैं, जल जाते हैं, है ना। बट जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है वो बैकेलाइट का बना होता है, और बैकेलाइट में से हीट पास नहीं होता, जितना मर्जी प्रेशर कुकर गर्म हो, लेकिन वो बैकेलाइट गर्म नहीं होंगे, और गर्म ना होने की वजह से हम उसको आसानी से पकड़ पाते हैं और हमारे हाथ जलते भी नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर हो गया, फ्राई पैन हो गया, और दूसरे जो बर्तन है उनका हैंडल जो है बैकेलाइट का या दूसरे कहते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि जो बैकेलाइट होते हैं या प्लास्टिक होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उनमें से हीट आसानी से पास नहीं होते। हीट आसानी से पास ना होने की वजह से हम उसको आसानी से आराम से पकड़ सकते हैं और हमारे हाथ उससे नहीं जलेंगे, ठीक है। सी पूछा है एयर कंडीशनर बिल्डिंग अ हैव डबल वॉल्ट विंडो। जो
बाहर के जो घर घर होते हैं ना, जहाँ जहाँ जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उनके जो घरे होते हैं उनका जो विंडो होता है डबल वॉल के बने होते हैं, दो दो शीशे लगाए होते हैं। आप देखो क्यों। एयर कंडीशन बिल्डिंग हैव डबल वॉल विंडोज बिकॉज एयर ट्रैप बिटवीन द टू लेयर्स एक्ट एज इंसुलेटर विच प्रिवेंट आउटसाइड हीट इंटरिंग इनटू द बिल्डिंग। ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग था, उसका विंडो इस तरह है। अगर विंडो में दो दो लेयर्स बने होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों लेयर्स के बीच में जो हवा होगा, एयर होगा, वो जो एयर है वो इंसुलेटर होता है। दैट मीन्स एयर में से हीट पास नहीं होंगे। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अब बाहर का जो गर्म हवा है वो यहाँ से इस एयर को, इस विंडो से एयर को पार करके कमरे के अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि इन ग्लास के बीच में, इन विंडो वॉल के बीच में जो एयर है वो इंसुलेटर होते हैं, वहां से हीट पास नहीं होने देता वो। तो बाहर जो गर्म हवा है वो अंदर नहीं आ पाते, इसीलिए एयर कंडीशन बिल्डिंग में डबल वॉल के विंडोज बनाए जाते हैं, ठीक है। डी है फॉल्स सीलिंग कीप्स द रूम वार्म ड्यूरिंग विंटर। जो मैंने आपको फॉल्स सीलिंग बताया था, जो छत डबल लेयर के बने जाते हैं, उसमें भी यही वाला कंसेप्ट आते हैं। जो डबल लेयर वाले छत होते हैं उनके बीच में खाली जगह रखे जाते हैं और उस खाली जगह में हवा भर जाते हैं, ठीक है, एयर भर जाते हैं। अब एयर क्या करेगा, सर्दियों में बाहर का जो हवा है बहुत ज़्यादा ठंडा है और अंदर कमरे का हवा गर्म होता है, ठीक है। अब सर्दियों में ये जो ये जो सीलिंग, जो दो छत के बीच में जो हवा है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इंसुलेटर है। वो अंदर वाले कमरे से जो गर्म हवा है बाहर नहीं निकालने देता। इसकी वजह से फॉल्स सीलिंग बनाने की वजह से सर्दियों में जो हमारे घर जो होते कमरे हुए वो गर्म रहते, ठीक है। उसके बाद ई वाला पोर्शन है, वो पूछा है वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। सर्दियों में हम वूल के बने कपड़े पहनते, क्यों? क्योंकि एक तो इसका दो रीजन है। एक तो वूल जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, दैट मीन्स वूल में से आसानी से हीट पास नहीं होता। अब सर्दियों में बाहर ठंडा है और हमारा जो बॉडी है वो गर्म है, ठीक है। अब एक तो ये पुअर कंडक्टर होने की वजह से, दूसरा जो वूल होते हैं वो हीट को, सोलर हीट को अच्छे से पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी हमारा बॉडी गर्म रहता है। और तीसरी चीज, जो वुलन कपड़े होते हैं उनके फाइबर के बीच में खाली जगह होते हैं, जिन खाली जगहों में एयर, हवा भर जाते हैं। जब एयर फिल भर जाएगा उन फाइबर्स के बीच में, तो एयर, आपको पता है एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर हीट को बाहर निकालने से रोकता है, जिसकी वजह से सर्दियों में जो गर्म कपड़े होते हैं वूल के, वो हमारे बॉडी को गर्म करके रखते हैं। एक वूल खुद ही पुअर कंडक्टर होने की वजह से, दूसरा, ठीक है, दूसरा वूल के फाइबर के बीच में जो एयर है उसको पकड़ के रखते हैं। एयर पकड़ने की वजह से एयर हमारे बॉडी से जो गर्म हीट है वो बाहर की तरफ ट्रांसफर होने नहीं देता, रोक के रखता है, जिसकी वजह से सर्दियों में हम गर्म रहते हैं वूलन कपड़े पहनने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुका है। तो आप क्या करोगे, अपने फेयर नोटबुक पे ये सारी चीजें साफ साफ लिखोगे, ठीक है। टिक द करेक्ट लिखोगे, सर्कल द ओड वन, फिलिंग द बैलेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू है और ये शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, टाइप 1, टाइप सेकेंड और लॉन्ग आंसर, ये सारे आप अपनी फेयर नोटबुक पे अच्छे से साफ साफ लिखना। और इनको लिखने के बाद मेरे पास इसी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चेकिंग के लिए भेज देना, ठीक है। तो सर्दियों में आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहना। आप जब स्कूल खुल जाएगा तो क्या कहते हैं, आपका यूट्यूब का जो एग्ज़ाम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। मैं आपको नोट्स के फ़ोटो खींच के मैं आपको भेज दूंगी, साफ साफ लिखना। और सर्दियों में अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ना, ठीक है। घर पे रहना, बाहर ज़्यादा खेलने के लिए मत जाना, ठीक है। तो आराम से सर्दियों का जो वैकेशन है वो इंजॉय कर लो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना भी है, आप खेलने के लिए भी जाओ, लेकिन खेलोगी, खेलना भी है आपको, लेकिन साथ साथ जो आपकी पढ़ाई है उसको आपको करना है साथ साथ, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ो, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से बैठ के घर पे पढ़ सकते हो, ठीक है।